देखो बेटा ध्यान दीजिए, बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वो उसमें बोला तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को है, बट उसमें हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसा बताया था आपको कि थोड़ी सी टेक्निकल है ये चीज़। तो देखिए, कमल एंड कपिल पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स हैं उनकी फिक्स 5 लाख रुपए दोनों की, ठीक है। 31 मार्च 2021 की बात है। जो कमल है उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को, और कपिल ने विड्रॉ करे 1 लाख रुपए 1 अक्टूबर को आउट ऑफ कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% है। जो फर्म है उसने अर्न करे 6 लाख रुपए। चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाया था छोटा सा। वो कंसेप्ट क्या था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसमें आपको डेज का कंसिडरेशन देना जरूरी है। माने कि बेसिकली कितने दिन की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप डेट डालते हो 1 अप्रैल की, दोनों पार्टनर्स का नाम क्या है, कमल एंड कपिल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है, कमल एंड कपिल। बेटा इनकी कैपिटल यहाँ पे कितनी है दोनों की, 5 लाख रुपए। आगे 1 अक्टूबर की बात है। जो कमल है वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। और जो कपिल है बेटा वो 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, माइनस कर दीजिए। अच्छी बात यह है कि सेम डेट को ये दोनों चीजें हो रही हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। बेटा ये कैपिटल से लेके 1 अक्टूबर तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं। 5 लाख रुपए पे हमको कितने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 6 महीने। कितना परसेंट, 10% है, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, सॉल्व करना सबको आता है। 25,000 रुपये आएगा। इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, ओके। अब बेटा हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितनी रहेगी, 6 लाख रहेगी ना, कम तो होगी नहीं। तो बेटा 6 लाख पे फिर से 6 महीने के लिए 10%, कितना आएगा, 30,000 रुपये, ठीक है बच्चों लोगों। बेटा इसे और इसे जोड़ दो, कितना आया, 50 मुश्किल है। अब इसकी बात करते हैं। बेटा इनकी भी कैपिटल पहले 6 महीने कितनी रही, 5 लाख। 6 महीने के लिए 10%, कितना आएगा, 25,000। फिर बेटा इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख पे 6 महीने के लिए 10%, कितना आएगा, 20,000 रुपये। 20 और ये 45,000। अब ये बात हमेशा याद रखना, जीवन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा नहीं स्पेसिफिकली कि आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। बेटा तो रूल है, समझ आ रही होगी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा ना समझे कि कोई क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा। और जैसे इस क्वेश्चन में बनाना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हेडिंग भी क्या बोल रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ फिक्स के अंदर। लेकिन असल में मेन कैलकुलेशन ये है, अगर यही नहीं आता होगा आप कुछ नहीं बना सकते इसमें। समझ में आगे बात है, दुविधा कोई भी हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो इसमें आप डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते जब भी आपको ऐसे डेट्स दे रखे हैं और विड्रॉल्स एंड एडिशनल कैपिटल्स दे रखे हैं। सरल है, फोटो खींचिए इसकी प्लीज। अगला क्वेश्चन जिसमें आप सब लोगों ने डाउट बोला वो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी क्वेश्चन की तरह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। सर हाँ इसके तो एंट्री भी बोला है बेटा, एंट्री सिखा रखी है मैंने आपको, उसका अमाउंट समझ नहीं आया। अब अमाउंट आप तो क्या करें, तो ये दोनों में जाएगा, जैसे P&L appropriation account, P&L appropriation to कमल और कपिल। अच्छा ठीक है। चीकू बेटा आप घर पर जाकर पढ़ते नहीं हो ना, सर आपके घर पे क्लास होती है, आपको डर नहीं लगता आपकी छिटाई कर देंगे घर वाले। दोनों जोड़ के कितना आ रहा है बेटा, 1 लाख। ठीक है, ये जो है ठीक है भाई। चलिए आगे बात कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। नरेश एंड सुकेश पार्टनर्स हैं, कैपिटल से 3 लाख रुपए दोनों की। नरेश जो है उसने विड्रॉ करे 50,000 रुपए 1 अक्टूबर को और 1 लाख रुपए ड्राइंग करी है अगेंस्ट प्रॉफिट। सुकेश जो उन्होंने भी ड्राइंग करी है 1 लाख रुपए, तो कुछ बता नहीं रखा, अगेंस्ट प्रॉफिट है अगेंस्ट कैपिटल, तो हम क्या मान लेंगे अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए जो भी डिस्ट्रीब्यूट होना है। जर्नल एंट्री करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूट करिए प्रॉफिट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए डेट देखिए कैपिटल की क्या दे रखी है 31 March 22। सही बात है, द कैपिटल्स आर क्लोजिंग, सो वी नीड टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है, लेकिन हम इसमें प्रॉफिट नहीं लेंगे। प्रॉफिट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा है कि प्रॉफिट इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, माने अभी प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करा गया। ओके, देखो कैपिटल्स कैसी है बेटा, फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, चेक करके बताओ। सबके बाद फ्लक्चुएटिंग है। चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 24 मैं निकाल रहा हूँ वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल्स। क्या निकाल रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल्स। नाम क्या पार्टनर्स के बेटा, नरेश एंड सुकेश। सबसे पहले मैंने ले ली क्लोजिंग कैपिटल, कितनी कितनी है 3 लाख ईच। फिर क्या सिखाया था, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में 2 ड्राइंग सिखाई थी, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, नरेश ने 50,000 रुपए कैपिटल के अगेंस्ट निकाले हैं और 1 लाख रुपए यहाँ से निकाले हैं, दोनों प्लस कर दो, ये निकाल लें, ये आ रहा है इसे प्लस मत समझ लेना। ठीक है, आगे और सुकेश ने 1 लाख रुपए निकाले तो हम कर लेंगे ये वाले 1 लाख रुपए होंगे। ओके, कोई दुविधा? आगे बेटा प्रॉफिट हम ले नहीं सकते, बात खत्म हो गई थी। ठीक है बात, चलिए आउट ऑफ प्रॉफिट 10,000 है क्या बेटा, 1 ही लाख दिख रहा है मुझे तो शायद। हाँ तो 1 लाख दिख रहा है। इससे क्या है हमारा, प्रॉफिट क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वहाँ लिखा है प्रॉफिट येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ। कितना आया, पहला काम हो गया। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही इसी नोट को मैं क्वांटिटी करता हूँ। बेटा आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 4.5 लाख और 4 लाख। आपने 1 अक्टूबर को क्या करा, ड्राइंग करी या विड्रॉल करा, किसने विड्रॉल करा आउट ऑफ कैपिटल, बस यही वाला लेना है आपको यहाँ पे। बेटा 4.5 लाख रुपए आपकी कैपिटल कितने महीने रही होगी, 6 महीने। कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10%। कितना आएगा, 22,500 रुपए। आगे आगे आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। 4 लाख फिर से 6 महीने के लिए 10%, कितना हो गया 20,000 रुपये। तो कोई दुविधा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 42,500। दूसरे पार्टनर का पूरा 4 लाख का निकाल दीजिए साल का, 40,000। ये सवाल है मन में, लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ लिखा नहीं था ना कि करना है, और करना पड़ा ना। अगर हम बेसिकली डायरेक्टली आप ऐसा सोचोगे ओपनिंग निकाल के डायरेक्टली निकाल दो तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने डेट दे रखी है बीच में। ठीक है, जिस ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी या फिर अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट है उसे आप कंसिडर मत करो, तो मैंने कंसिडर नहीं कराया, समझ रहे हो बात। लेकिन अगर बेटा आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल साफ साफ लिखा हुआ दिया और डेट भी है उसकी, तो आपको उसे कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल बात है, कोई दुविधा नहीं, इजी। चलिए
फोटो खींच लीजिए इसकी। ग्रुप पर पोस्ट भी कर दिया करो साथ के साथ, ठीक है ना, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे। आगे बढ़े। चलिए अब आ जाइए प्रॉपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको बता दिया था, उसका जो बेसिकली सजेस्टेड सोल्यूशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में आज, वो आप देख लीजिएगा कि आंसर कैसे मैच हो रहा है, जो भी दुविधा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्लोजिंग कैपिटल में उसमें भी अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव ऑन 31st of March 2022। बेटा बैलेंस शीट में अगर कैपिटल्स गिवन है तो आप बाय डिफॉल्ट मान लीजिए वो कैपिटल्स कैसे हैं, क्लोजिंग, कैसे हैं, क्लोजिंग, ठीक है। चलिए हमें दे रखा है नीलकंठ की कैपिटल दे रखी है, महादेव की कैपिटल दे रखी है, नीलकंठ का करंट अकाउंट दे रखा है, महादेव का करंट अकाउंट दे रखा है, पीएनएल अकाउंट दे रखा है और सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं। नीचे क्वेश्चन कहता है साल के दौरान महादेव ने ड्रॉइंग करी है 30,000 रुपये, जो प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपए, कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला बैलेंस शीट अगर गिवन है क्वेश्चन में तो कैपिटल्स कैसे हैं, हमें निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड, क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि वी आर गिवन विद द करंट अकाउंट, वी आर गिवन विद द करंट अकाउंट। अब देखो कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसा रट्टा लगा लेते हो या बहुत बार आपको ध्यान में नहीं रहता, बहुत सारे ऐसे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं जिनमें जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है, समझ लो, मतलब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जब कैपिटल्स फिक्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली फिक्स कैपिटल्स की केस में हमेशा ही ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम, हमें फॉर्मूला लगा के चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे वो इसी बात का फ़ायदा उठाएगा। एग्जामिनर को एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा हमें एग्जाम में जिसमें बेसिकली क्या होगा, या तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन होगा या एडिशनल कैपिटल गिवन होगा, यही तो बातें आती हैं ना। फिक्स कैपिटल्स के केस में अगर कैपिटल्स फिक्स हैं तो आप ओपनिंग कैपिटल्स कैसे निकालते थे, आप क्लोजिंग कैपिटल लेते थे, उसमें बेटा क्या माइनस करते थे आप, याद है फॉर्मूला, और क्या प्लस करते थे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये कौन सी वाली ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, कुछ याद आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, इस क्वेश्चन को बना देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 27। तो आप क्या पाते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख 10 लाख, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं है, ड्राइंग दे रखी है बट वो ड्राइंग बाय कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या मानते हैं बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ प्रॉफिट होगी, आउट ऑफ कैपिटल नहीं होगी, तो वो भी यहाँ पे नहीं लेनी। आंसर आ गया कितना, अगले क्वेश्चन बेटा अगर 3 नंबर में आता है ना, आप एक लाइन में नहीं कर सकते इसे। अब कुछ लोग मेरे से बहस करेंगे सर अभी तो इंटरेस्ट हो ही आ रहा है जो क्लोजिंग पे आ रहा था, बेटा अकाउंट्स आंसर लाने के बारे में है ही नहीं, अकाउंट्स बेसिकली सारी की सारी बात क्या है, प्रेजेंटेशन है। ये आपकी यहाँ पे आपको लिखना है ओपनिंग कैपिटल, देन उसके बाद आप यहाँ निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट है, 5%, डायरेक्टली निकाल दीजिए 10 लाख का 5%, कितना आएगा 50,000 रुपये और 50,000 रुपये। मुश्किल है क्वेश्चन, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत सरल सी, ठीक है। इसके फोटो खींच लेंगे अभी, पहले क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लें जरा, मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन उसमें एक फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बैलेंस शीट है लॉन्ग एंड शॉर्ट की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। बैलेंस शीट है तो कैपिटल कैसे होंगे, क्लोजिंग होंगे, ऊपर आप डेट भी देख सकते हो 31st of March 22 दे रखी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट के कैपिटल दे रखे हैं। साल के दौरान लॉन्ग ने विड्रॉ करे 40,000 और शॉर्ट ने विड्रॉ करे 50,000।
प्रॉफिट है वो है 1.5 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में चला गया है। कैपिटल्स कैसी हैं इसमें? फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट लिखा नहीं है कि फिक्स्ड है और करंट अकाउंट भी गिवन नहीं है। अगर करंट अकाउंट गिवन होते तो मैं मान लेता कि हाँ भाई ये फिक्स होगा। ओके, यही फर्क है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ठीक है बेटा, इसको पॉज करके फोटो। क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में जो कैपिटल्स है बेटा वो फ्लक्चुएटिंग है, लॉन्ग एंड शॉर्ट की। चीकू चोट बंद कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा? एक भी से 1 20 और 1 40। गलत बात है क्या? कौन कॉल कर रहा है? अभी क्या है? करना है उनको। देखिए बेटा, क्वेश्चन आगे कहता है आपसे कि बेसिकली लॉन्ग में ड्राइंग करिए 40 और इसमें करिए 50। ड्राइंग से क्या करते हो आप? प्लस। कुछ नहीं बोला होता है, कौन सी ड्राइंग है? आउट ऑफ प्रॉफिट 40,000 और 50,000। ठीक है, आपको क्या लेना है बेटा? प्रॉफिट। और मैं प्रॉफिट कितना लूँ? क्वेश्चन मुझे कहता है आपने साल में कमाए 1.5 लाख रुपए, लेकिन बेटा हमने 1 लाख रुपए कहाँ बेच दिए? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व माने सेविंग कर ली, कहीं बांटा नहीं है किसी को भी। तो हमने 25,000, बेसिकली 50,000 में से काटा होगा, आधा इसको और आधा इसको। सही बात है? वन 160 में से 25 गए, 135। 190 में से 25 गए। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट निकाल दीजिए। आपकी ओपनिंग कैपिटल है कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8। 135 का 8% और 165 का भी 8%। ठीक है, हो गया सबसे? कोई दुविधा है किसी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए होमवर्क है। मैंने आप लोगों को सिखा दी ये वाली बात, एप्रोप्रिएशन वाली इनसफिशिएंट प्रॉफिट में, तो आप करेंगे इसको। चलिए, अब हम लोग जो बेसिकली प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, इसको पॉज कर देना बच्चे। बेटा अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, सो वी आर बिगिनिंग विद द क्वेश्चन नंबर 35 एंड वी विल रिवाइज ऑल ऑफ द केसेस। ठीक है, as we move on with the questions. So the first case which we are dealing here is of lump sum drawings. मैंने आपको बताया था lump sum में क्या होता है बेटा? एक साथ एक व्यक्ति एक बड़ा अमाउंट निकाल लेता है, या फिर क्वेश्चन में आपको एक बड़ा अमाउंट ही गिवन है, ये नहीं बताया हुआ है कि उसने किस प्रकार से एक बड़ा अमाउंट निकाला है, हर महीने हर क्वार्टर में, कुछ नहीं पता। क्वेश्चन कहता है राम और मोहन पार्टनर्स हैं, उन्होंने बेसिकली ड्रॉइंग करी है 1,20,000 और 80,000। राम मोहन 1,20,000 1,80,000 ये टोटल दे रखा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। इंटरेस्ट जो हमारा वो 6% है। ठीक है, और बेसिकली लमसम के केस में क्या सिखाया था? रेट क्या है? 6% पर एनम। पर एनम में क्या सिखाया था? 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो। हाँ ठीक है, कितना आएगा? 3,600। कितना आएगा? 2,400। टोटल कितना आया? टोटल आपकी मर्जी के निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दुविधा तो नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिज और मोहन दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने ड्राइंग करी है 48 और 36। क्वेश्चन आगे कहता है साल के दौरान उन्होंने
इवनली अमाउंट निकाला है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इसमें भी 6 महीने ही होते हैं और कितना परसेंट है भाई 10। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 18। मन में कोई सवाल है, किसी की शंका है? पक्की बात है, सरल है, ठीक। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से, पिछले क्वेश्चन के सेम है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं। देखिए फोटो की स्टोरी पहुंचिए इसकी कहाँ से आई यश आ रहा है बॉटल्स के सारे टेबल पे रख देना। ये सीखना पड़ेगा भाई। 3000 रुपये किसी को अगर एक महीने में मिल रहा है तो 12 में कितने मिलेंगे? नवनीत क्रैश कोर्स कर दो बेटा, क्रैश हो चुका आपके, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 38, फोटो खींच ली इसकी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? वन ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप विड्रॉ 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा 9000 इंटू 4 तो आप पहले ही कर दोगे। 4 क्यों करा? टोटल ड्राइंग चाहिए होती है और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए और बेसिकली ड्राइंग कैसे हुई एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कितना परसेंट है इंटरेस्ट? 6%। मंथ कैसे लेंगे ध्यान दो। साल में महीने 12, एंड का माइनस, क्वार्टर का 3, फॉर्मूले का 2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये 12 आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते थे। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब तक ये फॉर्म में नहीं होगा तब तक ये मंथ थोड़ी ना बने। बात ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा, कोई दुविधा तो नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ए और बी प्रॉफिट बांटते हैं बराबर। ए ने 4000 रुपए निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने के लिए। अभी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। कितने पैसे निकाले बेटा उसने? 4000, लेकिन इस बार कितने मंथ के लिए निकले हैं? 12 मंथ। वही समझा रहा बेटा, क्या है बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, सही बात। जब पूरे साल ड्राइंग होती तो आप फॉर्मूले में क्या लेते थे? अब सिर्फ 6 महीने हो रही है तो क्या लोगे? बिगिनिंग है, बिगिनिंग का क्या सिखाया है? प्लस, और हर महीने हो रही है तो बेसिकली क्या लेंगे? 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में 1 बाय कितना परसेंट रेट? रेट बोलो 5%। ठीक है बात। सो बेसिकली क्या आएगा? हो जाएगा, कोई बता दो नहीं की बात है। चलिए अगला वाला आप इसका हैंडल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 करके दिखाएंगे सारे लोग। बेटा इसको स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 41 मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए, जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, ध्यान दो कैसे होगा। बेटे अकाउंट्स की क्लास चल रही है, फंगस फंगस कौन बोल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41, 3 केस है। देखो इधर हमने बेटा कितनी ड्राइंग करी है? 7500 रुपए। बेटा साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। क्वार्टर का मतलब ही होता है 1/4। ठीक है, पूरा इंग्लिश। आगे देखिए, सबसे पहले बेटा क्या? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। बेटा साल के 12 महीने, बिगिनिंग का प्लस और क्वार्टर का 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12। सही बात।
मिडिल ऑफ द क्वार्टर में ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस 12, एंड ऑफ द क्वार्टर में 12 माइनस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 12, यहाँ भी 12। कोई दुविधा किसी को? कितना परसेंट है बेटा? बोलो 10%। बेटा आप अपनी गलतियों को ठीक करें जिन जिनसे गलत हो रहा है, प्लीज सुनो। अब बेटा जब आप बेसिकली क्वेश्चन को 3 4 5 बार कर लोगे ना, तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके मन में ही हो जाएगा ये तो 7.5 आता है, तो आप इसे 7.5 लिखिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे 6 आएगा, तो बेटा 6 बार 12 लिख लीजिए, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 4.5 आएगा, तो 4.5 लिख लीजिए। ये फॉर्मूला सिखाने का एक ही रीजन है, रट्टा नहीं चाहता मैं। बहुत सारे लोगों ने रटा हुआ होता है कि ऐसा होता है, बट बात क्या होती है जब बेसिकली कोई अनकन्वेंशनल केस आता है ना, जैसे भी हमने 6 महीने वाला केस करा, यार वहाँ रट्टा नहीं चलता और हम रट्टा मारना भी नहीं चाहते। ठीक बात, सबसे मैच हो जाएगा आंसर। अब गलती पता चली माजिद, क्लियर अच्छे? ठीक है आदित्य, समझ आया कुछ? ठीक है चलो बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारा वो विदाउट पैटर्न वाला केस है, जिसमें हमको प्रोडक्ट मेथड लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होता है। किताब में एक ही क्वेश्चन दे रखा है इसका, बट एक बात सिंपल याद रखिए बेटा, कभी भी ऐसा मत सोचें कि इसका एक ही क्वेश्चन है किसी चीज़ का तो उसको आप इम्पोर्टेंस कम दें। क्वेश्चन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस के लिए कम गिवन है किताब में, क्योंकि वो कंसेप्ट आप भूल जाते हो जल्दी। जिस चीज़ के बेसिकली 15-20 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, टेंशन उनकी नहीं है, टेंशन होने की है जो क्वेश्चन पूरी किताब में 1 या 2 ही है, वही क्वेश्चन होते हैं जो नीश होते हैं और बेसिकली पेपर में हमसे नहीं हो पाते। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 42 भी कर देते हैं। ये तो सबका मैच हो गया था, फोटो तो क्लिक नहीं करी होगी। क्वेश्चन नंबर 42 डाउट है तो पूछ लेना, वैसे प्लेलिस्ट में पढ़ाई वाला पूरा का पूरा सेक्शन ही पढ़ा हुआ है पहले से। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कैपिटल अकाउंट से तिशा एंड दिव्या के क्रेडिट बैलेंसेस 10 लाख और 7.5 लाख। हम क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। आगे उनकी ड्राइंग कितनी हुई है बेटा? नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, ड्राइंग दे रखी है उनकी। तिशा ने ड्राइंग करी है 25,000 रुपए प्रत्येक क्वार्टर में, एंड में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और बेटा दिव्या के ड्राइंग्स दे रखे हैं 31 मई, 1 नवंबर, 1 फेब। अब जितना आपको ज्ञान है गिनतियों का, अगर आप गिन के देखें तो ये डिफरेंस कुछ सेम नहीं आ रहा, और बेसिकली साथ में जो अमाउंट है वो भी अलग अलग दिया है। 20,000, 17,500, 12,500 दिख रहा है ना, अलग है। तो बेटा इसके लिए आप एक टेबल बनाइए। मैं सिर्फ दिव्या के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, तिशा वाला पार्ट आप करेंगे। दिव्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे डेट ले लीजिए। क्या क्या डेट है भाई? 31 मई, आगे 1 नवंबर, और बेटा लास्ट में 1 फेब। कितना कितना है ये भी डाल दीजिए साथ में। अमाउंट बोलिए बेटा। एक भी बंदा नहीं बोल रहा। 20, 17.5, 12.5। बेटा मंथ काउंट करके यहाँ पे लिखिए। मैं आएगा क्या इसमें? कहाँ से काउंट करेंगे? जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो गए? 10 महीने। ठीक है, 31 मार्च तक 10 महीने हो गए। आप ऐसे भी गिन सकते थे, अप्रैल और मई 2 महीने गए तो 12 में से 2 गए 10। यहाँ पे बेटा 5 हो गए, यहाँ पे 2। कौन बोल रहे हैं बेटा? 1 फेब है, फेब काउंट हो गए। ठीक है, चलो इसका नाम रखो 1, इसका रखो 2। यहाँ रखो 1 into 2। कितना आएगा? 2 लाख रुपए। 17.5 into 5 कितना होता है? 87,500। 12,500 into 2 कितना होता है बेटा? 25,000। टोटल कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 लाख, 3,12,500 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन करिए। 3,12,500 इंटू 1/12 कितना परसेंट है बेटा?
बोलो 6%। चीज नहीं क्या जरूरत है बेटा 1562.50 ठीक है बोलो बेटा समझ आएगा so these were the questions which were also in the old editions of the book and ये जो आगे के दो questions है ना बेटा ये नए आए हैं थोड़े से अलग हैं अलग कुछ भी है मिसिंग फिगर बात समझ आई ये भी हम साथ के साथ पढ़कर खत्म कर दे रहे हैं एक मैं करूँगा एक आप कर लेना होमवर्क में ठीक है चलिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग इसमें क्या निकालना है हमको ड्राइंग निकालनी है क्या निकालनी है ड्राइंग निकालनी है और इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से गिवन है और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि वो बिगिनिंग में करता था ड्राइंग एंड में करता है मिडिल में करता है परसेंटेज क्या है सब गिवन है सबसे पहले गिवन है 10% इंटरेस्ट का रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1950 और उसने कब ड्राइंग करी है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बहुत सिंपल है देखो मैं यही केस करूंगा उसको अगर खींच लीजिए इसकी फोटो खींच चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 बेटा सिंपल है लेट द मंथली ड्राइंग्स ऑफ मनन बी एक्स क्या कर सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैथ में ऐसे करते हैं ना एक्स इंटू कितनी बार ड्राइंग होगी 12 बार बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो क्या फॉर्मूला लगेगा कितना परसेंट है बेटा 10% और ये कितना दे रखा 1950 ठीक है चलिए ये 12 से 12 कट जाएगा x is equal to 1950 into 10 divided by 6.5 सब साथ है ठीक है क्या करूं ओके 65 का टेबल किसी को आता है दोस्तों भी यही ठीक है इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी x की ठीक है टाइम कम है अपने इसको सॉल्व कर लेना आंसर कर लेना कोई दुविधा की बात है ठीक है कंप्लीट हो गया इसी तरीके से सारे के सारे पार्ट होंगे हर बार x मानना है फॉर्मूला पुट करना है सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वेशन सॉल्व करनी है क्वेश्चन से आती है ठीक है ओके कोई बात नहीं करा तो है ना ठीक है बात समझ आ गई बेटा इसको स्टॉप कर दीजिए चलिए फोटो खींच लीजिए